पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। जिस प्रकृति को लेकर कृष्ण सृष्टि की रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। उनका अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। कृष्ण यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये अपरा प्रकृति मेरी है। भूल से भी इसके साथ अपनापन करना ही बार बार जन्म मरण का कारण है। कृष्ण ने अपनी अपरा प्रकृति में 5 तत्वों के अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार को भी शामिल किया है। जीव को इससे भिन्न कहा है। अतः मन, बुद्धि और अहंकार जीव के नहीं हैं, वे तो कृष्ण के हैं और उन्हें अपना मानना एक बड़ी भूल है। जो हमसे सर्वथा अलग है उस जगत अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ एकता मान लेना जगत को धारण करना है। हम जिसको महत्ता देते हैं उसमें हमारा आकर्षण होता है और महत्ता तब देते हैं जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं। काम रूप दोष के कारण ही स्त्री में आकर्षण होता है, लोभ रूप दोष के कारण ही धन में आकर्षण होता है, मोह रूप दोष के कारण ही परिवार में आकर्षण होता है। परंतु दोषों के साथ तादात्म्य होने के कारण ये दोष हमें दोष रूप से दिखते ही नहीं और हमें इस बात का पता ही नहीं लगता कि हम उनको सत्ता और महत्ता दे रहे हैं। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। मूल दोष एक ही है, अपरा के साथ संबंध। ये एक दोष आ जाए तो संपूर्ण दोष स्वतः आ जाएंगे और यदि ये एक दोष दूर हो जाए तो संपूर्ण दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है, भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेना। संबंध तो है, बस हम उसे स्वीकार नहीं करते। सभी वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति कृष्ण से ही मिलती है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला और उसका प्रलय हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे ही ओतप्रोत है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे ही सारे संसार के महाकारण हैं। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही संसार कृष्ण से उत्पन्न होता है, कृष्ण में स्थित रहता है और कृष्ण में ही लीन हो जाता है। अर्थात कृष्ण के सिवाय संसार की कोई पृथक सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में यदि पिरोई हुई हो तो उनमें सिवाय सूत के और कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में सिवाय कृष्ण के और कुछ नहीं है। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ।